अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि लॉकडाउन के हवाले से आ रही है, कर्फ्यू के हवाले से, और आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं जो कि उनका आंसर इस वीडियो के अंदर मैं आपको करने वाला हूं। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जो है कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे और आप जान सकें कुवैत के हालात क्या हैं क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आ रही है कर्फ्यू को लेकर अपडेट कुवैत की गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपको बता देता हूं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो भी कहना है, जिस तरीके की अपडेट वगैरह चल रही है कर्फ्यू को लेकर, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हमें कमेंट करके बोल रहे हैं कि ये अपडेट सही है या गलत है जो अभी कर्फ्यू को लेकर चल रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल जो है सही चल रही है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जो केसेस हैं कोरोना वायरस के वो कुवैत के अंदर दोबारा से आने लगे हैं और जो लोग रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से अभी फाइनली ये नहीं कहा है कि कुवैत के अंदर जो है कर्फ्यू वगैरह उस डेट से लगा दिया जाएगा, उस डेट से लगने वाला है, ये कोई भी अपडेट नहीं आई है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से केसेस आते रहे, लोग लापरवाही करते रहे, कानून का उल्लंघन करते रहे, तो आने वाले वक्त में वो नौबत भी जरूर आ जाएगी जो कि कर्फ्यू को दोबारा से लगाना पड़ जाए। तो हो सकता है अगर इसी तरीके से जो है कुवैत के अंदर केसेस आते रहे या किसी भी तरीके से लोग जो है उल्लंघन करते रहे कानून का, तो दोबारा से जो है कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाए। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी काम पे रहते हैं, तो आप बाखूबी जो भी कुवैत गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बना रही है आप उनको फॉलो करते रहिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए और दोबारा से कर्फ्यू वगैरह या किसी भी तरीके से लॉकडाउन वगैरह लगने की नौबत ना आए। तो ये जो खबर चल रही है बिल्कुल रियल है और किसी भी तरीके से कुछ पता नहीं अभी कुवैत गवर्नमेंट का किस टाइम कौन सी अपडेट आ जाए, किस टाइम कौन सी अपडेट नहीं। जैसे कि आप देखते होंगे क्या दोपहर में कुछ और न्यूज़ आती है, शाम में कुछ और आ जाती है, फिर सुबह मॉर्निंग में कुछ और आ जाती है। यानी कि जो तीन टाइम होते हैं, दोपहर, शाम, सुबह, ये जो तीनों टाइम होते हैं इनमें कुछ ना कुछ नई नई न्यूज़ आती है। और जो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से फ्लाइट को लेकर भी अलग तरीके से अपडेट आती रही है, फ्लाइट चालू होने वाली है, फ्लाइट ये हो रही है, फ्लाइट वो हो रही है, सारी तरीके से न्यूज़ आती है। लेकिन कुछ ही देर में कुछ हो जाती है, कुछ ही देर में कुछ हो जाती है। और आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से सवाल भी करते हैं कि सर अभी तो आपने पहले वाली वीडियो में ये बताया था, अभी ये बता रहे हैं। तो देखिए, वीडियो में जो भी जैसा कोई नया ऐलान किया जाता है तो वो आपको बता दिया जाता है, जब उसको उसमें बदलाव किए जाते हैं तो वो भी आपके सामने वीडियो आ जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ लोगों के सवाल जवाब है जो कि उनके बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है फ्लाइट के हवाले से भी हमसे पूछ रहे हैं। और सबसे पहला सवाल हम ले लेते हैं। इनका नाम तो कुछ नहीं है, LA लिखा हुआ है और 15 मिनट इन्होंने पहले ये जो है एक क्वेश्चन भी किया है और जवाब भी इन्होंने खुद ही दे दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लिख रहे हैं 22 अप्रैल में कुवैत से इंडिया जाना फ्लाइट चालू है। तो इन्होंने लोगों को बताया, बहुत अच्छी बात है अगर आपने लोगों को बताया। अप्रैल मार्च चल रही है, अगला महीना अप्रैल का ही है, तो हो सकता है फ्लाइट को चालू कर दिया जाए अप्रैल के महीने तक। और बाकी जैसे ही कुछ अपडेट आता है इस महीने के अंदर भी कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आएगा निकल के, और हो सकता है इसी महीने के अंदर फ्लाइट को चालू कर दिया जाए। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कमेंट आ रहा है, ये जो आ रहा है, और इनका नाम है EF साहब, और ये पूछ रहे हैं क्या अभी कुवैत से इंडिया फ्लाइट चालू है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल अभी कुवैत से इंडिया के लिए फ्लाइट चालू है। अगर आप आना चाहते हैं वंदे भारत मिशन के तहत तो बिल्कुल आ सकते हैं। और एक भाई का सवाल है, कुवैत जाने के लिए क्या अपडेट फॉर एक्सपर्ट 18 नंबर वीज़ा, प्लीज डू नॉट नीडफुल योर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी भी तरीके से अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं, 18 नंबर वीज़ा पे हैं, तो देखिए कुछ भी अभी फ्लाइट के हवाले से या किसी भी एंट्री के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं निकल कर आ रहा है। अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी आपको इंतज़ार करना रहेगा और जैसे ही फ्लाइट के हवाले से कुछ अपडेट आती है तो आपको ज़रूर अपडेट दे दी जाएगी। इनका नाम है नसीम अंसारी, इन्होंने 2 घंटे पहले कमेंट किया था। अब बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। जो अगला कमेंट आ रहा है ये भी 18 नंबर वीज़ा के हवाले से है और इनका नाम है एमगोस, और इन्होंने पूछा है 18 नंबर वीज़ा कब ओपन होगा। ये पूछ रहे हैं ओपन के बारे में, और उन्होंने पूछा था क्या कब हम एंट्री कर सकते हैं। तो ओपन का भी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही ओपन का कुछ अपडेट आता है तो हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। और ये बोल रहे हैं, इनका नाम है शहबाज अंसारी, और ये बोल रहे हैं वालेकुम अस्सलाम भाईजान। और अगर हम 18 यानी कि 20 नंबर वीज़ा पे जो घर खाते की वीज़ा है, अगर उस वीज़ा पे जाएं तो क्वारंटीन का जो खर्चा रहेगा वो किसका रहेगा, ये इसके बारे में अपडेट कर दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा
क्वारंटाइन वगैरह का खर्चा जो रहेगा वो आपका ही रहेगा। कहीं पर भी आप जाते हैं होम क्वारंटाइन रहेंगे तो आपका नहीं रहेगा, क्योंकि होम क्वारंटाइन में तो सारा खाना पीना आपको कफिल दे देगा। लेकिन जो होटल में रहेगा, कुछ स्थिति ऐसी हैं जो कि होटल का भी खर्चा जो आपका कफिल दे रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी हैं जो कि होटल का खर्चा आपको खुद से लेना पड़ेगा। होटल वगैरह बुकिंग वगैरह सारी चीज़ खुद से करनी पड़ेगी। तो ये थी बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।